Okay, so hello everyone. Welcome to the first lecture of DSA Bootcamp. So I hope everyone is doing great. तो सब यार चैट में हाय बोल दो कि सब लोग है कि नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं. हेलो एवरीवन, हेलो. चैट में आप बोलिए कि हाय 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 एवरीवन. ओके, सो मैं आपको एजेंडा बता देता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं. सो आज पहला सेशन है. हमने इससे पहले 3 सेशन लिए थे जिसमें हमने कवर किया था जो भी बेसिक्स है किसी भी लैंग्वेज के. सी प्लस प्लस के हमने जो बेसिक्स थे वो कवर किए थे, जिसमें हमने कवर किया था डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, एरेज. तो अगर किसी को भी ये चीजें नहीं आती है तो आप मुझे अभी बताइए, तो मैं पहले उन्हें क्लियर कर देता हूँ. हम जस्ट रिवाइज कर लेते हैं उन्हें 5 मिनट के लिए, और फिर हम लोग जो मेन एजेंडा है लेक्चर का उसके साथ कंटिन्यू करते हैं. So if anyone doesn't know what is अगर आपको लैंग्वेज भी नहीं पता, आपने सी प्लस प्लस भी नहीं किया, तो अभी आप बता दीजिए ताकि मैं आपको लाइक कंफर्टेबल बना पाऊँ अभी जो आने वाली चीजें हैं आगे उनसे. So everyone knows what is basic how to code in C++. What are arrays, what are variables, what are data types. Okay, one member doesn't know. Okay, fine. ओके, सो बाकी सबको पता है, राइट? बाकी सबको पता है कि एरेज क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं. आई विल बी डिस्कसिंग द एरेज, तो अगर आपको एरेज नहीं आते तो दैट इज फाइन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आई थिंक सो सबको क्लियर है. बस बट जिनको भी नहीं क्लियर है मैं उनको क्लियर कर देता हूँ. सो लेट्स सी व्हाट इज लाइक. मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ. सो जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आप एक लैंग्वेज यूज करते हो उसमें. तो हम लोग जो लैंग्वेज यूज करने वाले हैं वो सी प्लस प्लस होती है. मोस्टली लैंग्वेज क्या होती है, आप उसे उसके सिंटैक्स, हर एक लैंग्वेज की एक एक सिंटैक्स होती है. जैसे हम लोग हिंदी यूज करते हैं, उसमें कैसे अल्फाबेट्स होते हैं, वैसे कोडिंग की खुद की एक लैंग्वेज होती है. बट कंप्यूटर को हमेशा बाइनरी ही समझ आती है, 1 और 0 की लैंग्वेज है. 1 और 0 ही समझ आता है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है ना, वो उस लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है. तो हमें कंप्यूटर से 1 0 में बात नहीं करनी होती है. हम लोग उस लैंग्वेज में बात करते हैं और कंपाइलर उसे कन्वर्ट करता है 1 और 0 में, ताकि कंप्यूटर भी समझ सके. एंड वो जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होके हमें आउटपुट मिले उसका. ठीक है. और डेटा टाइप्स और लाइक मोस्टली यहाँ पर ना मेमोरी लोकेशंस होती है जहाँ पर हमारी चीजें हम स्टोर करते हैं. कोई भी वैल्यूज हो गई तो 3 तरीके, लाइक 4 5 तरीके की वैल्यूज होती है. जैसे हमारे नॉर्मल नंबर्स जो होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे जो नंबर्स है इन्हें हम इंटीजर बोलते हैं. तो इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप होता है. कुछ कुछ जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं 2 to 65 की पावर्स में, उन्हें हम लॉन्ग में स्टोर करते हैं. या फिर अगर आप कोई इंग्लिश या इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स लिखते हो ABCD, उन्हें हम कैरेक्टर्स बोलते हैं. तो वो सब अगर आपको डाउट है तो आपको मैं लेक्चर सेंड कर दूंगा, जो कि वो बहुत ही आसान है. आप एक बार लेक्चर देख लोगे तो लाइक विद इन 15 मिनट्स आपका कवर हो जाएगा. बट नाउ लेट्स कम टू व्हाट like what is the agenda of today's, that we will be learning sorting algorithms. So today's lecture is very interesting. अगर आप कोई कंपनी में भी जाते हो, वहां पर भी आपको इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं. अगर आप फ्लिपकार्ट की भी बात करें या फिर कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट की, आप फिर प्राइस रेंज वहां पे बता देते हो और फिर चीजें आ जाती है उस प्राइस रेंज के हिसाब से. तो वो कैसे हो रहा है इन दी बैक एंड साइड, तो वहां पर भी ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स यूज की जा रही है. तो लाइक कंपनीज में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. तो वही चीज हम आज पढ़ेंगे. बट उसको पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं हम लोग सॉर्टिंग करते किस पे हैं. हम लोग सॉर्टिंग करते हैं मोस्टली ऑब्जेक्ट्स पे. ऑब्जेक्ट्स, बट ऑब्जेक्ट्स एज अ सेपरेट क्वांटिटी नहीं. हमारे पास अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अगर हम लोग को एक चीजों के हिसाब से अगर वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाना है, जैसे मेरे पास अगर एक टीवी है तो मुझे पहले चाहिए कि मुझे लो बजट वाला टीवी दिखे, फिर मुझे थोड़ा हाई 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 करके वो चीजें दिखे, तो उसे हम सॉर्टिंग बोलते हैं, कि एक अरेंजमेंट होती है. सो दैट इज सॉर्टिंग. बट लेट्स कम फर्स्ट टू व्हाट आर एरेज.
तो जैसा मैंने बोला एक वेरिएबल होता है जिसमें हम लोग कोई चीजें स्टोर करते हैं, तो वो एक वेरिएबल हो गया। बट अगर मुझे मल्टीपल, जैसे अगर एक स्टूडेंट है मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, तो अगर मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट है तो मैं एक वेरिएबल को एक स्टूडेंट का नाम दूंगा, तो वो एक वेरिएबल एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। बट क्या अगर मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हो तो मैं 100 वेरिएबल्स बनाऊंगा? नहीं, मैं एक एरे बनाऊंगा जो एक कलेक्शन ऑफ 100 वेरिएबल्स होगा। तो इस तरीके से मैं 100 स्टूडेंट्स को स्टोर कर पाऊंगा एक ही वेरिएबल में, विच इज कॉल्ड एन एरे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक एरे है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 साइज का एरे है, जिसमें अब एरे कैसे होता है ना, उसकी एक जगह होती है। लाइक एरे में, एरे की जो साइज होती है उसमें भी जगहें होती है। तो पहली जगह को हम लोग वो पोजीशन 1 नहीं बोलते, हम लोग इसे 0 से स्टार्ट करते हैं। तो पहली जगह को हम 0 बोलेंगे, दूसरी को हम 1 बोलेंगे, तीसरी को 3 बोलेंगे, और तीसरी को 2 बोलेंगे, और चौथी को 3 बोलेंगे। तो अगर आयत पोजीशन है वो, तो उसे हम लोग लाइक नॉर्मली आप 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हो, बट यहाँ पे दैट -1 होगा। तो अगर ये फर्स्ट पोजीशन है तो 1 - 1 0, ऐसे करके हम लोग इसकी इंडेक्सिंग करेंगे। ओके। और हम लोग ऐसे एरे में चीजें स्टोर करते हैं। जैसे एरे की जो फर्स्ट 0th इंडेक्स है, अगर मैं 0th इंडेक्स बोलूँ तो आपको समझना है कि वो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का, बट उसकी इंडेक्स 0 है। ओके। तो जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट है वो 7 है, सेकंड पे 11 है, 6 है, 55 है। तो ये एक एरे है जो 9 साइज की है, और ये इंटीजर टाइप की, क्योंकि इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रही है। इसमें कोई कैरेक्टर नहीं स्टोर हो सकता, क्योंकि वो जो एरे है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंटीजर स्टोर करने वाली है, तो वो कुछ और नहीं स्टोर कर सकता। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो एरे कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। उसमें कोई और टाइप का नहीं आ सकता। मतलब अगर उसमें इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर आएंगे, अगर लॉन्ग है तो सिर्फ लॉन्ग आएगा, अगर कैरेक्टर्स है तो सिर्फ कैरेक्टर्स आएंगे। तो एरे एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड एट कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। तो हम लोग जब कोई एरे बनाते हैं तो वो इनसाइड द कंप्यूटर, इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, वो एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर देता है खुद को, और वो कंटीजियस होता है मेमोरी लोकेशन। और हम एरे कैसे बनाते हैं, हम लोग पहले उसका डेटा टाइप लिखेंगे कि ये इंट है कि नहीं, फिर उसका नाम हम खुद से कुछ भी लिख सकते हैं, और हम लिखेंगे कि क्या उसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो वो उसकी साइज हो जाएगी। तो मैं बस इस लेक्चर को हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रखेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको थियोरटिकली पढ़ाऊं और आप वो चीज से आपने सुन लिया फिर हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि साथ में हम लोग कोडिंग एस्पेक्ट भी समझे उस चीज का। तो ये एक C++ नॉर्मल कोड है, आपको ऊपर क्या लिखा है ये जानने की जरूरत नहीं है, बट अगर जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। ये दोनों जो होती है हेडर फाइल्स होती है, तो जो किसी भी लैंग्वेज के फीचर्स हैं हम उन्हें इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। अगर फिर से आप इनके बारे में नहीं जानते हो तो आप वीडियो लेक्चर में आपको दे दूंगा, आप लेक्चर के बाद वो देख सकते हो। बट इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट जो हम करने वाले हैं उसके लिए। ओके। और फिर ये जो है ये चीज है, आप अगर मैं एक फाइल बनाता हूँ जहां से मुझे डेटा लेना है, ओके, और यहाँ पर जहां पर मुझे उसे आउटपुट करना है, ओके, तो ये दोनों लाइंस ये बता रही है। अब यहाँ पर इंट एन क्या है, यहाँ पर जब मैं इंट एन बनाता हूँ, ये एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल है जो एक वैल्यू स्टोर कर रहा है। इसका जो डेटा टाइप है वो है इंट, क्योंकि मैंने इसके पीछे इंट लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। ओके। और यहाँ पर सी इन का क्या मतलब है, मैं इसमें डेटा ले रहा हूँ, यूजर इसमें डेटा देगा और वो डेटा इसमें आ जाएगा। तो अगर मैं सी आउट करूँ, सी आउट क्या करता है, वो चीज को प्रिंट करता है। तो अगर मैंने सी आउट एन किया तो वो एन को प्रिंट कर देगा। ओके। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पर 5 वैल्यू दे दी, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं वैल्यू ऑफ एन इज, ओके, या सो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ एन इज 5, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 दिया था, तो एन में वैल्यू 5 आ गई। तो अब हम देखते हैं एरे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो एन है, मैं बोलता हूँ कि ये मेरी एरे की साइज है। जब भी आप एरे बनाते हो तो आपकी उसकी साइज देनी पड़ेगी। तो मैंने बना लिया इंट, और ये उस एरे का डेटा टाइप होगा, और एरे का नाम ए होगा, और उसमें एन एलिमेंट्स होंगे। तो अब मैं यूजर को बोलता हूँ कि आप एंटर करिए वैल्यूज डेटा एरे में। ओके, मैंने फॉर लूप लगाया है यहाँ पर।
जो n एलिमेंट्स लेता है, जो n बार इटरेट होगा। अगर आपको फॉर लूप्स के बारे में नहीं पता ये क्या है, ये एक सिंपल लूप है जो i की मदद से n टाइम्स इटरेट करेगा। लाइक n टाइम्स वो रन होगा, जब i 0 होगा उसके लिए होगा, 1 होगा उसके लिए होगा, तब तक जब तक i n से कम है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे अब मैं एंटर करूंगा वैल्यूज और वो उस इंडेक्स पे जाके स्टोर होगी। तो अब मैं बोलूंगा, तो अब मैं लिखूंगा कि द एरे इज, अगर आपको किसी भी लाइन में डाउट आ रही है आप अब उसी मोमेंट पे पूछो, क्योंकि आगे जाके आपको डिफिकल्टी होगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपल है, यहाँ पर मैंने एक लूप लगाया जिसकी मदद से मैं एरे में इनपुट ले रहा हूं, और यहाँ पर मैं बस एक लाइन प्रिंट कर रहा हूँ कि ये एरे है, और एंडल क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन पे उसको प्रिंट कर देगा, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ एरे को। आप सबको विजिबल है स्क्रीन अच्छे से? ओके। तो यहाँ पर मैंने 5 दे दिया। 5 का मतलब क्या है कि ये एरे की साइज है। तो अब मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स है जो एरे में आएंगे। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स सी हमें आउटपुट में क्या मिलता है। ओके, सो इसने बोला एंटर द वैल्यू ऑफ द एरे, यहाँ पर हमने वैल्यू एंटर कर दिया है, और ये एरे हमारा है 1 2 3 4 5। ओके, तो यहां तक अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं एरेस के बारे में, क्योंकि आगे को हमारे जो भी सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स होने वाला है ना, वो इसी एरे के अंदर होने वाले हैं। तो एरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको कोई बहुत ही कुछ कुछ भी डाउट हो, लाइक कोई भी डाउट हो, तो आप पूछ सकते हो एरे में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो, अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो रही हो, तो रिप्लाई करो, या फिर अगर समझ आ गया हो तो वो भी रिप्लाई करो कि मुझे समझ आ गया, कि वी कैन गो अहेड। कैन वी यूज जावा और सी प्लस प्लस? यस, वी कैन यूज जावा। पर्सनली आई ऑल्सो यूज जावा, बट क्योंकि सी प्लस प्लस ज्यादा फास्ट होती है जावा से इन मेनी एस्पेक्ट्स, इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो कोडर्स होते हैं वो सी प्लस प्लस प्रेफर करते हैं इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। बट आप जावा भी यूज कर सकते हो। 3 लैंग्वेज जो आपको कंपनी ऑफर करती है वो होती है जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन। आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। बट जब आप कोडिंग करते हो ना, आपका कोड इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपका लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है। जो आप इंट्यूशन लगा रहे हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट होती है। जब आपको इंट्यूशन समझ जाएगी, तो आप इसे कोई भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो, बस आपको उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए। ओके, तो यहां तक सबको समझ आ गया? तो प्लीज चैट में बताइए आपको समझ आया है कि नहीं, हम लोग आगे बढ़े कि नहीं। विच आईडी आई एम यूजिंग सबलाइम टेक्स्ट। अगर आपको कोई डाउट हो और मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो कोड यंत्रा के मेंबर्स हैं, सारे यहाँ पर मीट में ही है, तो वो लोग भी आपके डाउट सॉल्व कर देंगे। आपको कोई भी किसी भी पॉइंट पे डाउट हो रहा हो तो आप चैट में लिख दीजिए, या फिर अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हो। ओके, सो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मुझे सबका टेंशन चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले सॉर्टिंग के, सॉर्टिंग क्या होती है, और कैसे कितने तरीके की सॉर्टिंग्स होती है, हम लोग कैसे सॉर्टिंग करते हैं। ओके, सो या, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सॉर्टिंग? या, सो अगर मैं आपको नॉर्मल लेमैन टर्म्स में बताऊंगा, सीधा नहीं बताऊंगा कि सॉर्टिंग क्या होती है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। तो सॉर्टिंग जो होती है ना, वो एक मेथड होता है रीअरेंजमेंट का और रीऑर्गेनाइजिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है, मैंने अभी बताया एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ये क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वही हो गया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जब हम किसी एरे को रीअरेंज करते हैं, उनके एलिमेंट्स को यहाँ वहां कर देते हैं, या फिर उनको रीऑर्गेनाइज करते हैं किसी किसी चीज को ध्यान में रखते हुए, तब हम उन्हें बोल सकते हैं हमने इसे रीअरेंज किया विथ सम स्पेसिफिक ऑर्डर। ओके, हम अगर अभी नहीं समझ आ रहा है तो आगे जाके और ये क्लियर होगा। तो 2 तरीके की सॉर्टिंग होती है। हम लोग सॉर्टिंग करते हैं कंपैरिजन के हिसाब से, कि मुझे जैसे जैसे हम जब फ्लिपकार्ट पे टीवी खरीदता हूँ और मैंने बोला कि इस प्राइस पे है, तो वो किस हिसाब से सॉर्ट हो रहा है, वो प्राइस को कंपेयर करके सॉर्ट कर रहा है कि ये क्या, ये प्राइस इस प्राइस से कम है, अगर ये इस प्राइस से कम है तो मैं इसे ऊपर रखता हूँ, अगर ये प्राइस ज्यादा है तो मैं इसे नीचे रखता हूँ। और काउंटिंग के हिसाब से,
इसको मैं जब एल्गोरिदम आएगा तब मैं इसे समझाऊंगा। आज हम काउंटिंग नहीं करने वाले, आज हम सिर्फ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग करेंगे, जिसमें आज हम लोग दो तरीके की सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़ने वाले। ओके ओके, सो नाउ आई विल आस्क एवरीवन अ क्वेश्चन। आप लोग बताइए, और अगर आप लोग बताएंगे तो आपका टॉप और जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होगा। तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको एक एरे दे दिया है, लाइक नॉर्मली अगर कोई भी एरे मैंने आपको दिया कि 1 2 3 4 5, और अगर मुझे मैंने बताया आपको इस हिसाब से सॉर्ट करिए या फिर इस हिसाब से सॉर्ट करिए, तो आपका जो जनरल लाइक आप अगर किसी को लाइक आपका क्या क्या दिमाग में आएगा, जो सबसे बेसिक चीज होगी वो क्या होगी? एनी वन इन द चैट, आप कोई कुछ भी बोलिए, लाइक आपके दिमाग में जो भी आता है आप शेयर कर सकते हो। अब क्या अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ऑब्जेक्ट्स दिए हैं बहुत सारे और मुझे उन्हें किसी भी ऑर्डर में लाना है, राइट? तो मैं उसे क्या मेरा क्या सिंपलेस्ट वे होगा कि मैं उस वो करूंगा? क्या मेरे दिमाग में सबसे पहले आएगा? या इन असेंडिंग ऑर्डर? अगर आप असेंडिंग ऑर्डर बोल रहे हो तो आप एक लाइक आपने एक स्टैंड पॉइंट ले लिया है कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी ऑर्डर हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है, असेंडिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं सिंपलेस्ट वे क्या होगा वहां तक वो जाने का, वो चेक करने का? ओके, आई थिंक वी ऑल नो दिस बट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। या एग्जैक्टली कंपैरिजन करेंगे, राइट? कंपैरिजन करेंगे, बट और उसको और थोड़ा जनरलाइज करो, और थोड़ा थोड़ा वर्ड्स के साथ ये बताओ कि लाइक तुमने ये किया है, उस वो एक वर्ड है, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे ना 3 1 2 दिया है, ठीक है, और मुझे चाहिए ऑर्डर असेंडिंग में चाहिए, ठीक है, ठीक है, असेंडिंग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इसके ना सारे परम्यूटेशंस ले लूंगा। रीअरेंजमेंट क्या होती है बताओ मुझे? जब आप किसी भी चीज को रीअरेंज करते हो, मैंने अभी जब हमने डेफिनेशन पढ़ी सॉर्टिंग की, तो मैंने बोला रीअरेंजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग। सो डेफिनेशन में ही आंसर है इसके। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? रीअरेंजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग। अगर आपने 11th 12th में पढ़ा हो तो आपको मैथमेटिक्स में होगा, जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते थे उसमें थे परम्यूटेशन। सो दैट आर नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग अ थिंग, राइट? सो जब आप अगर मुझे सॉर्ट करना है इसको, तो मैं इसके सारे परम्यूटेशन लिख लूंगा। क्या होंगे परम्यूटेशन? जैसे 3 है, 1 2 हो गया, 3 2 1 हो गया, ठीक है, और फिर 2 1 3 हो गया, 2 3 1 हो गया, और फिर 1 2 3 हो गया, और 3 2 1 हो गया। नहीं सॉरी, 3 2 1 तो हो गया, 1 3 2 हो गया, राइट? 1 3 2 हो गया। अब मैं सब में चेक कर लेता हूँ कि सब में क्या चेक करूंगा कि क्या ये असेंडिंग में है? ये असेंडिंग में है? नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि 3 के बाद तो 1 आ रहा है, 3 बड़ा है, बट मुझे असेंडिंग में मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है। तो देख रहे हो, एक ही आंसर होगा मेरा, हमेशा मल्टीपल आंसर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, सारे परम्यूटेशन देख लूंगा, और उसमें से जो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है वो मेरा आंसर होगा। तो ये सिंपलेस्ट वे होता है। बट किसी भी एरे की परम्यूटेशन फाइंड करना, हमने पढ़ा था ये चीज क्या होती है। अगर आपके पास एन नंबर्स है, एन नंबर्स को अरेंज करने के कितने वेज होते हैं? बताओ, सबको पता होगा आई थिंक सो ये। आई विल रिपीट द क्वेश्चन। अगर आपके पास एन नंबर्स है, आप उसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? एनीवन इन द चैट? एन फैक्टोरियल वेज, राइट, एग्जैक्टली। तो एन फैक्टोरियल वेज, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एन फैक्टोरियल बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है। आपका पीसी, आपका जो कंप्यूटर है वो इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये चीज नहीं करते, इसीलिए हम लोगों ने सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स बनाए हैं ताकि वो इन्हें इजीली कर पाए। ओके, सो नाउ यू आर गेटिंग व्हाई वी आर स्टडिंग दिस सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ओके, सो ये वाली चीज हमने क्लियर कर दी कि वी विल try to go on each permutation of an array, and then I will check each permutation.
ओके, यहां तक सबको समझा? सब रिप्लाई करेंगे, सबको अगर समझ आ रहा है, और नहीं भी समझ आ रहा है तो भी मुझे बताओ कि नहीं समझ आ रहा है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। इज एवरीवन गेटिंग? ओके, सब लोग रिप्लाई करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? ओके ओके ओके, नाइस नाइस। तो सब लोग रिप्लाई कर रहे हैं, आई थिंक सबको समझ आ रहा है। ओके ओके ओके, तो ऐसे ही रहो, ध्यान से देखते रहो, एंड तक तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ठीक है? ओके, आई थिंक सो मैंने ये लिखा था। या, सो ट्राई ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन एंड चेक ऑन ईच परम्यूटेशन which satisfy the given criteria, that do we need the arrangement in increasing price or decreasing price. ओके, ये हर चीज में एप्लीकेबल है, राइट? तो पहले हम लोग अभी अभी जो मैंने बोला था आपको, हम लोग दो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो है सिलेक्शन सॉर्ट। हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली सिलेक्शन सॉर्ट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको इजी बनाने के लिए एक स्टोरी बनाता हूँ। उस स्टोरी, लाइक जैसे हम लोग अजम्पशंस करते थे, राइट? जब आप फिजिक्स के भी डेरिवेशंस करते थे, तो हम लोग पहले थोड़े अजम्पशंस कर लेते थे, ताकि वो चीज जब आप सीख रहे हो तो उसमें हेल्प होती थी और हमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती थी, राइट? तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। तो जो भी मैं आपको बताऊंगा ना, वो आपके लिए होगा, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा, ठीक है? वो हम चीज कोड में भी करेंगे, बट हम लोग डायरेक्टली उसे अप्लाई नहीं करेंगे। वो लाइक होता है, वो होगा, बट आपको समझने में वो ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है? तो सिलेक्शन सॉर्ट हम पहले क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इट इज द लीस्ट ऑप्टिमाइज सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इसमें बहुत ज्यादा सब जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम बहुत सारे तरीकों की होती है, बट इस एल्गोरिथम में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ओके, और वो क्यों लगता है, क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे अभी। तो लेट मी गिव यू अ सिचुएशन। उस सिचुएशन को आप देखोगे तो आपको ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा ये एल्गोरिथम। तो मेरे पास एक एरे है, ठीक है? ये है एरे मेरे पास। ओके, ये जो ये पार्ट है ना, ये एक्चुअली सॉर्टेड है, ठीक है? और ये जो पार्ट है ना, ये अनसॉर्टेड है। आप देख सकते हो, ये जो पार्ट है, ये सॉर्टेड है पूरी तरीके से। वन के बाद टू आ रहा है, फिर टू के बाद थ्री आ रहा है। बट इस पार्ट में सब कुछ रैंडमली अरेंज्ड है। हो सकता है बीच में थोड़ा बहुत सॉर्टेड हो, थोड़ा बहुत अनसॉर्टेड हो, बट वो रैंडमाइज्ड है। तो मुझे ये मैं नहीं कह सकता कि ये सॉर्टेड है। तो ये अनसॉर्टेड पार्ट है एरे का। तो मैं अब एक चीज बोलता हूँ कि ये जो चीज है ना, ये जो सॉर्टेड पार्ट है, इसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा ना, इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है? थ्री है, ठीक है? और इस पार्ट में मैं बोलूंगा मिनिमम एलिमेंट क्या है? मिनिमम एलिमेंट क्या है मेरा? फोर है, राइट? तो यहाँ का लार्जेस्ट जो है वो थ्री है, और यहाँ का जो मिनिमम है वो फोर है। तो यहाँ का लार्जेस्ट जो है ना, वो मिनिमम से छोटा है या फिर इक्वल टू भी हो सकता है। ओके, तो एक चीज तो गारंटी होगी मेरी, कि जो सॉर्टेड रीजन के बाहर का जो अनसॉर्टेड होगा ना, उसमें सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड वाले पार्ट से बड़े ही होंगे। क्योंकि मैंने क्या किया, यहां से ले लिया सबसे बड़ा एलिमेंट, और वहां से ले लिया सबसे छोटा एलिमेंट। अब जो सबसे छोटा एलिमेंट है ना, वो भी बड़ा है उससे, इस पार्ट के लार्जेस्ट से। ठीक है? ये वाली चीज समझी सबको? रिप्लाई करिए आप, तो आपको ये चीज समझी होगी। तो अगर नहीं भी समझा होगा तो बताइए, मैं रिपीट कर दूंगा ये वाली चीज। ओके ओके ओके, आशीष डिडंट अंडरस्टूड। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हमारे पास एक एरे है, ठीक है? जो थोड़ा सा हिस्सा है एरे का वो सॉर्टेड है, और थोड़ा सा जो हिस्सा है वो अनसॉर्टेड है, इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर आप इसे देखेंगे, ये वन टू थ्री सॉर्टेड है। ये इतना हिस्सा जो है एरे का वो सॉर्टेड है। बट ये जो इतना हिस्सा है ये सॉर्टेड नहीं है, ये रैंडम है यहाँ पे, ठीक है? तो मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ का जो सॉर्टेड हिस्सा है, यहाँ से मैं लार्जेस्ट एलिमेंट उठाता हूँ, वो है थ्री। राइट? थ्री है ना यहाँ से लार्जेस्ट। और यहाँ से जो स्मॉलेस्ट है वो है फोर, राइट? तो ये जो फोर है वो थ्री से बड़ा है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से जो लार्जेस्ट है और यहाँ से जो स्मॉलेस्ट है,
वो स्मॉलेस्ट इस लार्जेस्ट से बड़ा, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो जो भी एलिमेंट्स होंगे, ये जो एलिमेंट्स है, ये इन एलिमेंट से हमेशा बड़े होंगे। बट अगर लाइक अगर यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, कोई नहीं, मैं इसको और इजी बना देता हूँ, ठीक है। बट ये लाइक अभी भी किसी को नहीं समझा तो आप बता सकते हो क्या नहीं समझा, फिर से रिपीट करूँ क्या मैं ये वाली चीज? समझा, ओके। आशीष, हैव यू गॉट द पार्ट? यस, ओके। ओके, फाइन। तो देखो प्रॉब्लम ना अभी कहाँ से आ रही है, मैंने आपको बताया कि ये वाली जो चीज है ना, मुझे क्या करना है, सबको सॉर्ट करना है, राइट? मुझे पूरी एरे सॉर्टेड चाहिए। मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो, मैंने बोला कि यहाँ तक सब सॉर्टेड है, मतलब यहाँ की तो कोई चिंता नहीं है मुझे। बट यहाँ का ये जो एलिमेंट है ना, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होना स्टार्ट होती है ना? तो मुझे क्या चाहिए, ये अब अभी इसको देखो, ये एक पार्ट हो गया मेरे एरे का, और ये एक पार्ट हो गया। तो मुझे क्या करना है पता है, मुझे इस पार्ट को बड़ा बनाना है और इस पार्ट को श्रिंक करके छोटा बनाना है, ताकि पूरा एरे सॉर्टेड होता जाए होता जाए होता जाए। तो मैं क्या करूंगा, जैसा मैंने बोला कि इस ये एलिमेंट से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, तो मुझे यहां से सॉल्व करना चालू करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट को आगे आने वाले सबसे मिनिमम एलिमेंट से स्वैप कर दूंगा। अच्छा, स्वैप क्या होता है कि ये वाला एलिमेंट वहां चला जाएगा और वहां वाला एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 7 लिया, ठीक है। यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, और आगे देखा कि सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है, 4 है। तो मैंने 4 को स्वैप कर दिया 7 के साथ, तो 7 जो है वो 4 की जगह आ गया, और 4 जो है वो 7 की जगह आ गया। तो आपने देखा ये जो येलो वाला पार्ट है वो बड़ा हो गया, और जो पिंक वाला पार्ट है वो कम हो गया। तो इसका मतलब मैं जो सॉर्टेड वाला पार्ट था उसे बड़ा कर रहा हूँ, और जो अनसॉर्टेड पार्ट था मैं उसे श्रिंक करता जा रहा हूँ, ताकि इवेंचुअली एट द एंड मेरा पूरा एरे सॉर्टेड हो जाए। ये वाली चीज समझी सबको? व्हाट इफ देयर इज एन एलिमेंट ओ इन अनसॉर्टेड एरे, सो देन वी विल नॉट कंसिडर दैट पार्ट एज सॉर्टेड ना। हम लोग इसे सॉर्टेड में कंसिडर ही नहीं करेंगे अगर ऐसा एलिमेंट आता है तो। इन अनसॉर्टेड एरे, व्हाट इफ देयर इज एन एलिमेंट ओ, अच्छा ओके, व्हाट इफ देयर इज एन एलिमेंट जीरो। ओके ओके, तो जीरो से नहीं फर्क पड़ता ना, हमें तो ऑर्डरिंग से फर्क है। हमें क्या चाहिए, अगर जीरो आता है तो जीरो के बाद 1 आना चाहिए। बट अगर जीरो के बाद उससे भी कम एलिमेंट आता है, अगर जीरो के बाद -1 आ जाता है, तो वो तो गलत हो गया ना, क्योंकि जीरो के बाद तो बड़ा छोटा एलिमेंट आ रहा है, जबकि छोटा एलिमेंट पहले आना चाहिए, उसके बाद सब बड़े होने चाहिए। यही तो होता है ना असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर जीरो आ रहा है कहीं पे, तो उसके अगर अगर उसके बड़े एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा ठीक है। बट ओके, अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अगर और अच्छे से मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे 1 2 4 3 था, ठीक है। अब इस एरे को आप सॉर्ट कर दीजिए, जब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे आप, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4, राइट? 1 2 3 4 आएगा ना। तो देख रहे हो, ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम है, तो मैं इसको बोलूंगा ये सॉर्टेड पार्ट है। बट ये वाला चीज और ये वाला चीज तो अनसॉर्टेड पार्ट है। अब और क्लियर हुआ अच्छे से? और अगर मैं ऐसा भी बोलता हूँ कि लाइक जीरो है यहाँ पर कोई एलिमेंट और 1 है, तो 0 1 3 2 है, और यहाँ पे 2 3 है, और यहाँ पर 4 है, चलो। तो ये वाला पार्ट ही सॉर्टेड है, ये वाला नहीं है। ओके, यहां तक समझा सबको? तो क्योंकि अब मुझे इसे सही बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, जहां से प्रॉब्लम शुरू हो रही है ना, वो एलिमेंट को लूंगा, और आगे जो भी मिनिमम एलिमेंट पड़ा है मैं उसके साथ उसे स्वैप कर दूंगा। ओके, तो जैसे 7 था यहाँ पर, मैंने 7 को 4 के साथ स्वैप किया, तो 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे 7 आ गया। अब 5 को देखा, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही है, तो मैंने 5 को देखा, और आगे जो भी उससे लाइक सबसे छोटा एलिमेंट है वो 5 ही था, तो मैंने 5 को 5 के साथ ही स्वैप कर दिया। अब यहां तक ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो येलो वाला रीजन बढ़ रहा है, तो मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, और जो पिंक वाला रीजन है मैं उसे श्रिंक कर रहा हूँ। तो इवेंचुअली एट द एंड मुझे पूरा एरे सॉर्टेड मिल जाएगा। ओके, तो अब मैंने देखा यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही है 7 से। बट लाइक सबसे छोटा एलिमेंट इस पार्ट में तो 6 है, तो इसीलिए मैंने 7 और 6 को स्वैप कर दिया। तो अब 6 वाला पार्ट देखो, ये और बड़ा हो गया मेरा रीजन। अब 9 देखूंगा, अब 9
यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, राइट? और सबसे छोटा एलिमेंट है 7। तो जब मैं आगे करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 मिल जाएगा मुझे, और 9 यहाँ आ जाएगा, 11 और 10। अब ये वाला पार्ट अनसॉर्टेड है और ये वाला पार्ट पूरा सॉर्टेड हो गया। ऐसे ही कंटिन्यू करके 9 को मैं वही रखूंगा, क्योंकि 9 से छोटा कुछ है नहीं, राइट? और मैं यहाँ पे 10, अब यहाँ पे 11 और 10 बचेगा, तो मैं 10 और 11 को स्वैप कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 9 10 और 11, और एट द एंड मुझे पूरा एरे सॉर्टेड मिल जाएगा। अब यहाँ पर समझा सबको? किसी को डाउट है इस पार्ट में कुछ तो पूछ सकता है। अगर समझा है तो भी रिप्लाई करो, नहीं समझा तो भी रिप्लाई करो। समझा? ओके, सब लोग रिप्लाई करो, समझा सबको कि नहीं? समझा? ओके, नाइस, ओके। कुछ भी डाउट हो तो पूछो, क्योंकि कॉलेज में भी आपको कोई भी अच्छे से नहीं सिखाएगा। अगर आपको समझ रहा है, नहीं भी समझ रहा है, तो वो कंटिन्यू करके सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, बट यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सबको क्लियर हो, और इसके बाद अगर आप पढ़े ये तो आपको भूले ना, ये हमेशा तक याद रहे। तो मैं चाहता हूँ कि सब अटेंशन दे और अच्छे से एकदम पढ़े इसे। ओके, तो ये तो बात होगी चलो थियरी की, बट यार थियरी से तो होता नहीं है हमारा। हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली कोड भी करके देखते हैं, ठीक है? तो if there will be a number 0, then it will be swapped in previous steps, या अगर आप वैसे लाइक सेम ही एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 था, ठीक है? इस एग्जांपल को सॉर्ट करते हैं, ठीक है? अभी मैं 1 पे आया। अच्छा, हाँ, ओके, ये चीज मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है? और वेरी थैंक यू गौतम। तो देखो, सिलेक्शन सॉर्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि सिलेक्शन सॉर्ट है ना, सबसे लाइक वर्स्ट है, क्योंकि ये एन स्क्वायर टाइम पे आएंगे, सबसे ज्यादा टाइम लेता है। तो क्यू क्यू टाइम लेता है ये। अगर 1 0 2 है, तो मैंने आपको बोला ना कि हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सॉर्टेड रीजन है या अनसॉर्टेड रीजन है, बट मैंने आपको पहले बोला था कि ये चीज आपके समझने के लिए है, आप अच्छे से समझे, बट कोड में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, अगर अगर सपोज मुझे ये भी एरे दिया है ना 1 2 3, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, बट मैं क्या बोलूंगा कि ये पहला एलिमेंट है ना, सॉर्टेड है ही नहीं। तो मैं क्या मानूंगा कि मेरा जो सॉर्टेड रीजन है वो अभी एम्प्टी है, बट पूरा एरे अनसॉर्टेड रीजन में आता है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, 1 देखूंगा, 1 यहाँ पर 1 है, ठीक है? मैं मानूंगा कि ये वाला इंडेक्स है ना, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, ठीक है? फर्स्ट इंडेक्स से, क्योंकि वही से एरे चालू होता है। अब 1 है, अब मैं देखूंगा पूरे एरे में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 1 ही है। तो मैंने 1 को 1 के साथ स्वैप कर दिया, तो देखो अब ये सॉर्टेड रीजन आ गया और ये अनसॉर्टेड रीजन आ गया। अब यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, ठीक है? क्योंकि ये वाला तो हमने कवर कर लिया। अब 2 है यहाँ पे। अब बट ये 2 को छोड़ो, ये जो 2 है इससे आगे सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 2 ही है, तो मैं 2 को 2 ही रखूंगा। तो देखो ये सॉर्टेड रीजन बढ़ गया, अनसॉर्टेड रीजन कम हो गया। अब मैं क्या बोलूंगा, इस 3 से आगे और छोटा एलिमेंट कौन सा है पूरी एरे में, तो 1 2 3 हो गया यहाँ पे, और पूरा एरे मुझे सॉर्टेड मिल गया। अगर एरे अनसॉर्टेड भी है तो ये वाला करके देखते हैं, 3 2 1, ठीक है? इसको पिंक पे लिखते हैं, 3 2 1। ये पूरा अनसॉर्टेड रीजन है मेरे पास, और अभी मेरे पास सॉर्टेड रीजन एम्प्टी है पूरा, ठीक है? हर क्वेश्चन में हम लोग यही करेंगे, ठीक है? ये अनसॉर्टेड रीजन है, ये सॉर्टेड रीजन है पूरा खाली, ये पूरा एरे अनसॉर्टेड रीजन में आता है। तो मैं पहले इसमें देखूंगा सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 1 है, 3 के आगे 1 है सबसे छोटा एलिमेंट, तो 1 करूंगा, और फिर 2, और ये 3। ये 3 और 1 स्वैप हो गए एक दूसरे से, ओके? तो जो मेरा, जब मैंने स्वैप कर दिया यहाँ पर, तो 1 सही पोजीशन पे आ गया, और 2 3 जो है वो अनसॉर्टेड रीजन में आ गया। अब मैं चेक करूंगा 2 के लिए, ठीक है? अब मैं 2 के लिए देखूंगा आगे सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 2 ही है, तो मैं उसको वही रखूंगा, 1 2, एंड इन दी एंड यहाँ पर 3 रखूंगा। और अब मैं वही सेम चीज करूंगा 3 के लिए, तो ये इवेंचुअली 1 2 3 आ जाएगा, ओके? अब समझा सबको?
कि लाइक पहले मैं क्या बोल रहा था और अभी मैंने वो क्यों आपको समझाया, वो वाली क्यों स्टोरी बनाएगा कि इसमें हेल्प हो। सबको समझा? रिप्लाई करो। गौतम आपको समझा जो डाउट था आपका? गाइस समझा या रिपीट करो इसको एक बार और? ओके 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 फाइन। तो वही चीज करेंगे, एकदम सेम चीज होगी जो मैंने अभी आपको बोली है, ठीक है, कोड में। तो मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ, CP2। यहाँ पे टेम्पलेट आ गई पूरी, यहाँ पर मैंने ये एरे का साइज लिया, साइज ऑफ द एरे को इनपुट लिया। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर से मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप लैपटॉप लाके बैठे हो, क्योंकि जब आप फोन में देखते हो तो आप छोटा सा दिखता है और फिर समझ नहीं आता अच्छे से। तो आई विल सजेस्ट कि आप लैपटॉप में बैठो, वहां पे सब एकदम क्लियर दिखेगा, और आप मेरे साथ साथ अगर कोड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने साइज ऑफ द एरे को इनपुट लिया, और फिर मैंने एक एरे बनाया जो इसका नाम ए है, उसकी साइज n है। और फिर मैंने एक लूप लगा दिया कि मैं मुझे उसमें इनपुट लेना है इसीलिए। और वो n उसकी साइज है, तो मैं n से ट्रैवर्स करूंगा। अच्छा, जीरो से क्यों करूंगा? क्योंकि उससे जीरो से उसकी इंडेक्सिंग चालू होती है। तो पहला एलिमेंट जीरो पे आएगा, फिर टू पे, ऐसे लेके n-1 तक आएगा। अच्छा, ये लेस देन है ना, तो ये n तक जाएगा नहीं, ये n-1 तक रुक जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो वैसे। ठीक है। तो अब मैंने ये किया, अब मैं क्या करूंगा, मैं एरे में इनपुट ले लूंगा जो भी यूजर देगा उसे। ठीक है। अब सॉर्ट करते हैं, तो बट मैं पहले आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि एरे बिफोर सॉर्टिंग क्या है। यहाँ पर मैं लूप लगा देता हूँ। ओके, लूप लगाया मैंने, और अब ये सी आउट से आप प्रिंट करा सकते हो उस एरे को। यहाँ पर मैंने स्पेस दे दी, और बस इतना ही। और यहाँ पर मैंने एंडल दे दिया ताकि न्यू लाइन पे आ जाए। यहाँ पर भी मुझे चाहिए एंडल। ठीक है। तो मैंने ये अनसॉर्टेड एरे लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं, 5 4 3 2 1। तो 5 उसकी साइज है, और ये एरे है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे रन करते हैं। ओके, या सो एरे बिफोर सॉर्टिंग 5 4 3 2 1 है, ठीक है। तो अब हम लोग इसे सॉर्ट करते हैं, या हम लोग कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था फंक्शन, ये एक मेन फंक्शन होता है जहां से मेरा प्रोग्राम शुरू होता है और इसके एंड में प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो ये एक जैसे एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? जिसकी बॉडी होती है, जो बॉडी में लिखा गया होता है वो चीज एग्जीक्यूट होती है, वो चीज वो चीज एग्जीक्यूट होती है, मतलब वो ऑपरेशंस वहां पे जो लिखा हुआ है वो परफॉर्म होता है, सिर्फ मेन में परफॉर्म होगा, ठीक है। बट अगर मुझे किसी और फंक्शन में भी जाना है तो मुझे उसे कॉल करना होगा। कॉल करना किससे? मेन फंक्शन से, क्योंकि प्रोग्राम तो मेन फंक्शन में ही चल रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग? वॉइड, पहले उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं। अब इसे ऐसा समझिए कि मैंने किसी को दिल्ली भेजा, और दिल्ली से आगरा भेजा, और वहां से बोला आगरे से आप कुछ लेके आइए। तो अगर मैंने उस वैसे ही आप समझ सकते हो, मैं उस फंक्शन में गया, मैंने उसको बोला वहां से आप कुछ मत लेके आओ। तो इसीलिए मैंने वहां पे वॉइड लिखा है। वॉइड मतलब आप कुछ मत लेके आओ। अगर मैं यहाँ पर इंट लिखता था तो मतलब आप कोई नंबर वापस लेके आओ, ऐसे ही है। ठीक है। तो वॉइड लिखा इसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है। यहाँ पर मैंने पास किया एरे जो था। आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पर मैंने उसको बी नाम दे दिया। जरूरी जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो नाम है वही यहीं पर हो, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं उसको ए ही रखता हूँ। और मैंने उस एरे की साइज पास कर दी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, हम लोग नॉर्मली पूरे एरे पे ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। ये एरे पे ट्रैवर्स कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट इंडेक्स मैं मानूंगा कि मेरा पूरा एरे अनसॉर्टेड है। मैं मानूंगा कि फर्स्ट इंडेक्स से प्रॉब्लम चालू हो रही है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी मुझे मानना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इंडेक्स से प्रॉब्लम चालू हो रही है। तो मैंने क्या बोला था, मुझे पूरे एरे में मुझे आगे देखना है सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या होता है ना, सबसे मिनिमम एलिमेंट उस इंडेक्स से आगे तक, ठीक है। तो मैं एक लूप बना दूंगा उसके अंदर ही,
जो आई से चालू होगा। अब आई से क्यों चालू होगा? क्योंकि मैंने क्या बोला था, आई से आगे तक जाना है, राइट? उसके पीछे तो नहीं जाएंगे क्योंकि उसके पीछे का तो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। तो आई से जाऊंगा आगे तक। आगे तक कहाँ तक? जहां तक एरे एंड हो रहा है, यहाँ पे जे। अच्छा, मैं यहाँ पर वापस से आई नहीं यूज कर सकता क्योंकि जो ऊपर का लूप है उसमें ऑलरेडी आई यूज हो चुका है। तो यहाँ पर मैं ट्रैवर्स करूंगा। अच्छा, अब मुझे, मैंने क्या बोला था, मिनिमम एलिमेंट चाहिए। अब मिनिमम एलिमेंट क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, राइट? तो मैंने नॉर्मली बोल दिया कि चलो अभी मुझे पता नहीं है आगे क्या है। आगे मिनिमम एलिमेंट क्या आने वाला है वो मुझे पता नहीं है। तो मैं बोल देता हूँ कि चलो ए ऑफ आई है मेरा मिनिमम एलिमेंट, और उसकी इंडेक्स क्या है, वो किस पोजीशन पे बैठा हुआ है। अभी अगर मैंने ए ऑफ आई को ही मान लिया है मिनिमम एलिमेंट, तो वो आयत पोजीशन पे है, राइट? इंडेक्स, वो मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, राइट? मिनिमम एलिमेंट है मेरा ए ऑफ आई, और जो उसकी इंडेक्स है वो है आई। ठीक है, तो अब मैं आगे जाऊंगा। मैं अब ट्रैवर्स करूंगा और मैं देखूंगा कि अगर कोई भी एलिमेंट है, वो अगर उस मिनिमम से छोटा है, राइट? अगर वो यहाँ पर जे होगा, क्योंकि मैं जे की मदद से ट्रैवर्स कर रहा हूँ, राइट? यहाँ पर जो जे लूप है ये आगे बढ़ता रहेगा, तो इसीलिए ए ऑफ जे। अगर कोई भी एलिमेंट इस मिनिमम से छोटा है तो मैंने क्या किया, उसको मिनिमम बना दिया, ए ऑफ जे को मिनिमम में डाल दिया। और अब तो मेरा इंडेक्स भी चेंज हो गया ना, तो इंडेक्स को मैंने जे बना दिया क्योंकि जेथ एलिमेंट अब मिनिमम बन चुका है, राइट? ओके, तो ये हो गया। अब मैं जब इस एरे से बाहर आ जाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, यहां पर मेरे पास मिनिमम एलिमेंट होगा। किसमें मिनिमम एलिमेंट होगा? मिन में वो एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट की वैल्यू होगी, और इंडेक्स में क्या होगा, वो किस जगह पर पड़ा है, राइट? ओके, तो जैसा मैंने बोला, उस जगह को, आयत वाली जगह को, मुझे उस मिनिमम एलिमेंट से स्वैप करना है। तो अब मैं स्वैप के लिए एक फंक्शन बनाता हूँ। अब मुझे वापस तो कुछ चाहिए नहीं ना, तो मैं इसीलिए वॉइड ही रख देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, स्वैप बोल रहा हूँ, और यहाँ पर मैं उस एरे की बात कर रहा हूँ। उस एरे को मैंने पास किया, और मैंने आई इंडेक्स पास किया, और मैंने जे इंडेक्स पास किया। तो ये क्या करेगा पता है, आई इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है ना, और जे इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है, तो जो आई इंडेक्स पे वैल्यू है वो जे में डाल दो, और जे वाली वैल्यू को आप आई में डाल दो। तो हम वो करेंगे कैसे अब? ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल रखेंगे टेम्प। अच्छा, क्यू का क्यू रखेंगे? जैसे मैंने बोला कि ए ऑफ आई में ना मैंने ए ऑफ जे डाल दिया, और ए ऑफ जे में मैंने फिर ए ऑफ आई डाल दिया। क्या ये सही है? चैट में रिप्लाई करूंगे। अगर आपको ये चीज समझ भी नहीं आ रही तो भी रिप्लाई करो। क्या ये सही लिखा है मैंने, अगर मुझे उस दोनों एलिमेंट को स्वैप करना है? गाइस रिप्लाई करो, किसी को अगर कोई डाउट भी होगा तो भी पूछो। एनीवन इन द चैट, कोई बता सकता है कि ये राइट लिखा है या नहीं लिखा? ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, इसका मतलब क्या है कि ए ऑफ आई में ए ऑफ जे की वैल्यू आ जाएगी, और फिर ए ऑफ जे में ए ऑफ आई की वैल्यू आ जाएगी। ओके, मिताली सिंह इट इज राइट। ओके, एनीवन एल्स? क्या लगता है आपको, ये सही लिखा है या गलत लिखा है? बताइए, आपने बताइए, अगर मुझे दो एलिमेंट को स्वैप करना है तो ये चीज कोड सही है कि नहीं है? एक टेम्पररी भी लेना पड़ेगा ना। राइट, एग्जैक्टली, टेम्पररी भी लेना पड़ेगा। राइट, तो टेम्पररी क्यों लेना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। चलो इसको ना थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं क्यों। अगर सपोज यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है, तो मुझे इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को स्वैप करना है। ठीक है, तो मैंने, ये ith इंडेक्स है और ये jth इंडेक्स है, ठीक है। तो मैंने बोला ए ऑफ आई में आप ए ऑफ जे डालिए, तो ए ऑफ जे का था 3 था। तो यहाँ पर ये वैल्यू कट जाएगी और यहाँ पर 3 आ जाएगा, राइट? अब आप क्या बोल रहे हो, ए ऑफ जे में भी ए ऑफ आई डालिए, राइट? ए ऑफ जे डालिए, आई डालिए, तो ए ऑफ आई में तो अब 3 आ चुका है, तो 3 हो गया, तो यहाँ पर ये वैल्यू कट के 3 ही आ जाएगा, तो कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर तो 1 आना चाहिए था और यहाँ पर 3 आना चाहिए था। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बदलने से पहले उसे कहीं पर स्टोर करके रखेंगे, ताकि हमें वो चीज बाद में यूज आए, राइट? तो मैं क्या कर दूंगा,
मैं यहाँ पर इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक टेम्प वेरिएबल बना दूंगा, टेम्पररी वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं टेम्पररी में ना ए ऑफ आई स्टोर करके रखूंगा। ए ऑफ आई क्या था, 1 था। अब मैं ये ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो ए ऑफ आई में मैंने ए ऑफ जे डाला तो 3 आ गया, वो यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या ए ऑफ आई डालूंगा तो गलत हो जाएगा ना, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे टेम्प डालना पड़ेगा। राइट, तो 3 नहीं, यहाँ पर अब 1 आ जाएगा। तो अब मुझे मिल गया 3 2 1, यही तो चाहिए था मुझे। राइट, तो मैंने क्या किया, एरे पास किया, आई पास किया और जे पास किया। अब मैं वही करूंगा जो मैंने आपको बताया, टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ आई, और फिर ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, और ए ऑफ जे में क्या आएगा, टेम्प। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब जब मैं एरे से बाहर आ रहा हूं तो मुझे क्या करना है, बस स्वैप कर देना है उस एरे के आयत एलिमेंट को, क्योंकि आई से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही थी, मैंने बोला था ना आई से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। और किसको, इंडेक्स को, क्योंकि उस इंडेक्स में ही मिनिमम एलिमेंट पड़ा है ना। राइट, यहां तक समझा ना सबको। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछिए। ठीक है, तो मैं अब ये लिख दिया है मैंने। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब ये फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन में जाके मेरा एरे ठीक हो जाएगा, ये सॉर्ट हो जाएगा। बट वो अपने आप तो जाएगा नहीं वहां पर, राइट, मुझे कॉल करना पड़ेगा वहां पे। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन सॉर्ट, जो फंक्शन का नाम है, किसी फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, ये जो उसका नाम है, आप वही लिख दीजिए यहाँ पर। और उसको क्या चाहिए, ठीक है, जैसे आप अगर किसी सिटी में किसी रिलेटिव के पास जा रहे हो, या फिर चलो रिलेटिव नहीं बोलूंगा मैं किसी बोलूंगा, किसी के पास जा रहे हो जिसे कुछ चाहिए। ये फंक्शन भी वैसे ही होता है, जब आप इसके पास जाते हो जब, तो वो उसको चाहिए होता है, तो वो चीज पहले वो डिक्लेयर कर देता है, वो यहाँ पर डिक्लेयर होती है। तो इस फंक्शन को क्या चाहिए, एक एरे चाहिए और उसका साइज चाहिए, राइट, एक एन, एक वेरिएबल चाहिए। तो मैंने दे दिया उसको, मैंने ए दे दिया और मैंने उसे एन दे दिया। अब जब ये फंक्शन पे वो जाएगा, अब जैसे ही इस लाइन पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी ना, इस फंक्शन पे वो जंप मारेगा और ये सारी चीजों को वो परफॉर्म करेगा। अब देखते हैं क्या मेरा एरे सॉर्ट हो जाता है कि नहीं। तो मैं लिखूंगा एरे, अब वो फंक्शन से जब वापस आएगा ना, तब वो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, एरे आफ्टर सॉर्टिंग। मैं प्रिंट कर देता हूँ, दिखता है क्या आता है। ठीक है, ओके लेट्स सी, यहाँ पर भी एक एंडल डाल देते हैं। हम्म, सी, यहाँ पर जो एरे बिफोर सॉर्टिंग था वो था 5 4 3 2 1, और जो एरे आफ्टर सॉर्टिंग आ गया वो आ गया 1 2 3 4 5, जो कि सही है, राइट, यही होता है असेंडिंग ऑर्डर। राइट, अगर आप में से कोई मुझे बताइए कि लाइक अगर मुझे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कैसे करेंगे, इसको एज अ होमवर्क रखते हैं कि आप लोगों को भी थोड़ा टाइम मिले सोचने के लिए इसके ऊपर। राइट, तो इसको जब हम नेक्स्ट जो कल लेक्चर होगा, हम लोग कल और 2 नए सॉर्टिंग एल्गोरिदम सीखेंगे, ओके। तो उसमें मैं आपको उस लेक्चर के स्टार्ट में या फिर एंड में ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना, उसका सोल्यूशन भी मैं बता दूंगा। इट्स ओके, अगर आपको नहीं आता है आप लोग कल ही पूछ लेना इसको। एंड अब नेक्स्ट चीज करते हैं, बट ये वाला चीज समझा कोड में कैसे करते हैं इसको। अगर इसको इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, या फिर किसी भी चीज में अभी तक जो मैंने सिखाया है उसमें। और सब रिप्लाई करो, किसी को नहीं भी समझा तो भी रिप्लाई करो गाइस। सबको समझ रहा है ना, कि समझाओ मैं फिर से। गाइस बताओ, समझ रहा है कि करूँ रिपीट वापस या फिर कंटिन्यू करूँ। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू।
तो यहाँ पर हमने देखा सिलेक्शन सॉर्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम लोग कोड में कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज करते हैं यहाँ पर, वो है अप्रोच, जैसा मैंने बताया कि वी विल फाइंड द मिनिमम एलिमेंट, एक सेकेंड, we will find the minimum element in the unsorted region of the array, right? And we will swap the minimum element with the first element of the unsorted array, ठीक है। और अगर आपको कोड भी चाहिए, मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिया, यहाँ पर लिंक है नीचे, आप जाके देख सकते हो अगर आपको कोड खुद से नहीं करने हो रहा है तो, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी इंटरेस्टिंग पार्ट। जब भी हम लोग कोई भी एल्गोरिदम पढ़ते हैं ना, तो वो कितने टाइम में हो रहा है, उसको कितना स्पेस लग रहा है, उसको हम लोग ऐसा लाइक कितने टाइम में हो रहा है उसे हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कि मतलब उसे कितना टाइम लग रहा है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स एंड इन मैथमेटिकल टर्म्स, अगर मैं ज्यादा सिंपली बोलूँ तो इन मैथमेटिकल टर्म्स उसे कितना टाइम लग रहा है और उसे कितनी स्पेस का यूज करना पड़ रहा है, इसे हम नाम देते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जब हम कोडिंग में कम्युनिकेट करते हैं किसी से, तो हम लोग लाइक जब हम बोलते हैं हमने हमें यहाँ से इस जगह जाने में कितना टाइम लगा, जैसे हमें मुंबई टू दिल्ली जाने में कितना टाइम लगा, वैसे ही यहाँ पर एरे को सॉर्ट करने में आपको कितना टाइम लगा, उसे हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इस एरे को जब हमने सॉर्ट किया तो मुझे कितनी एक्स्ट्रा जगह लगी उसे सॉर्ट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर कैसे आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग एक जगह देख रहे हैं जो कि जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, और उसके बाद सारों पे ट्रैवर्स करके मैं मिनिमम एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज, मैं मिनिमम एलिमेंट मिलने के बाद उन्हें स्वैप भी कर रहा हूँ। तो ये दोनों मेन चीज है जो हो रही है, तो इसी से मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आसान है, वो मैं बताता हूँ इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने 1 मिनट पे। तो जब ऐसा मान लेते हैं कि मैंने क्या बोला था आपको, मैं मानूंगा पूरा ही एरे मेरा अनसॉर्टेड है, राइट, 3 2 1। तो मैंने पहला एलिमेंट देखा, है ना, और फिर सारे एलिमेंट्स पे मैं गया, राइट। जैसे 3 पे गया होऊंगा, 3 3 पे, फिर 3 2 पे, और फिर मैंने 3 2 को यहाँ पर मैंने जब मैंने मिनिमम ढूंढना होगा, तो मैंने इनमें से मिनिमम ढूंढा, फिर यहाँ पे स्वैप किया होगा, फिर यहां में से मिनिमम ढूंढा होगा, फिर यहां में से ढूंढा होगा, राइट। तो ये क्या है, ये एन में ढूंढा मैंने, फिर n-1 में ढूंढा मैंने, फिर n-2 में ढूंढा, ऐसा करके मैंने 1 में ढूंढा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एन का समेशन है। जैसे अगर यहाँ पर एरे की साइज 5 होती, तो मैं 5 एलिमेंट को देखता था, मिनिमम ढूंढता था उनमें से, और फिर 4 में ढूंढता था, 3 में ढूंढता था, और 2 में ढूंढता था, फिर 1 में ढूंढता था। तो ये 5 का समेशन है। अगर हमने 11 12 में देखा हुआ तो इसका एक फॉर्मूला भी होता था, जिसे हम बोलते थे n × n+1 डिवाइड बाई 2, राइट। तो ये किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने की। बट जब मैं स्वैपिंग कर रहा हूँ, राइट, मैंने आपको क्या बोला, मैं वो स्टार्टिंग पोजीशन लूंगा और मिनिमम एलिमेंट लूंगा, और इसे स्वैप कर दूंगा। तो ये करने में कितना टाइम जा रहा है, एक ही टाइम जा रहा है, मुझे कुछ ढूंढना तो नहीं पड़ रहा है, मुझे पहले ही पता है यहाँ यहाँ पड़ा है, वो बस उन्हें उठा के स्वैप कर दो, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं जा रहा है, उसमें O(1) टाइम जा रहा है। बट ऐसा कितनी बार हो रहा है, हर एक एलिमेंट के लिए हो रहा है, राइट। पहले इंडेक्स पे होगा, दूसरे पे, तीसरे पे, हर एक पे स्वैपिंग हो रहा है। तो O(1) हो रहा है एक ऑपरेशन के लिए, तो ऐसा कितनी बार हो रहा है, n के लिए। तो O(1) × n होगा, एक्चुअली ऐसे नहीं होगा। O आप जब आप टाइम लिखते हो तो ऐसे O के अंदर लिखते हो, इसे ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा के अंदर आप लिखते हो इसे, ठीक है, या फिर बिग O(n) इसे भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन लग रहा है n के लिए, तो इसे O(n) बोलेंगे। तो मुझे क्या लग रहा है, अगर हम इसे पूरा लिखे तो n × n+1 डिवाइड बाई 2, ये लग रहा है मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए, प्लस n ऑपरेशन स्वैप करने के लिए। तो अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूं, तो ये इनको अगर मल्टीप्लाई करूं तो n² + n + 2n/2। तो अगर हम इनकी असिम्प्टोटिक नोटेशन होती है, उसमें क्या करते हैं हम लोग ना, सबसे बड़ी टर्म को लेते हैं। अब मुझे बताइए यहाँ पर कि सबसे बड़ी टर्म क्या है,
एन स्क्वायर सबसे बड़ा है, एन बड़ा है या टू एन बड़ा है? एन की टर्म्स में सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ा जो एलिमेंट है यहाँ पे वो क्या है? एन। एनीवन इन द चैट कैन आंसर दिस क्वेश्चन? किसी ने अभी अनम्यूट किया था, आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आई। ओके, यू कैन ऑल्सो टाइप इन द चैट। ओके, राइट राइट, यहाँ पर एन स्क्वायर सबसे बड़ा है, राइट? तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, तो यहाँ पर मैंने सेम चीज एक्सप्लेन की है यहाँ पे, आप बाद में भी इसे पढ़ सकते हो। ओके, तो मैंने बोला एन ऑपरेशंस, एन एन में से मैंने मिनिमम ढूंढा, फिर एन माइनस वन में से मिनिमम ढूंढा होगा। तो ये पूरा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, और स्वैपिंग के लिए मुझे लगी ओ ऑफ वन फॉर वन एलिमेंट, बट आई एम डूइंग इट फॉर n element. So O of n, right? And writing it in asymptotic notation, this is it. This is the expression. And simplifying it, हम लोग सबसे बड़ी टर्म देखेंगे तो this is n square. अब यहाँ पर बेस्ट टाइम क्या होता है और वर्स्ट टाइम क्या होता है? अच्छा, बेस्ट टाइम मतलब क्या? कि लाइक मुझे एकदम ऐसा केस मिल गया जहां पर मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरा एरे सॉर्टेड है। तो मैंने क्या बोला था, अगर मेरा ऑलरेडी एरे सॉर्टेड भी होता है तो भी मैं मानता क्या हूँ कि मेरा एरे सॉर्टेड नहीं है। तो इसीलिए उस केस में भी मुझे एन स्क्वायर ही लगता है। इसीलिए मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बोला था दिस इज द लीस्ट ऑप्टिमाइज सॉर्टिंग एल्गोरिथम, बिकॉज इन वर्स्ट केस ऑल्सो इट टेक्स एन स्क्वायर टाइमिंग, एंड इन द बेस्ट केस इट ऑल्सो टेक्स एन स्क्वायर टाइमिंग। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? हम लोग कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं क्या उसे स्टोर करने के लिए? एक तो हमने ले ली, चलो एरे ले ली, बट वो एरे तो क्वेश्चन का ही पार्ट था ना, वो उसको सॉर्टिंग में थोड़ी ना मैं यूज कर रहा हूँ, वो तो एलिमेंट स्टोर करने के लिए यूज हो रही है। तो उसको मैं स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्स लाइक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं गिनूंगा। मैं उसे लाइक एज अ, अगर आप बोलोगे कि पूरा कोड का क्या कॉम्प्लेक्सिटी है तो मैं गिनूंगा। बट अभी मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ कि सिलेक्शन सॉर्ट की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, राइट? तो सिलेक्शन सॉर्ट में अगर हम लोग कोड पे जाए वापस से, तो यहां पर तो चलो मैंने मेन फंक्शन में एक एरे लिया है फॉर स्टोरिंग द एलिमेंट्स, बट while sorting them I'm not using any extra space, extra memory location or extra data structure to store the elements. बस यहाँ पर एक टेम्प यूज कर रहा हूँ, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये तो ओ ऑफ वन ही है, मतलब एक ही एलिमेंट लग रहा है, राइट? और वो कांस्टेंट ही है, राइट? वो एन के हिसाब से वो मैटर नहीं करता, हर बार एक ही लगेगा, राइट? और यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, उसी एरे के अंदर ही स्वैप कर रहा हूँ, राइट? तो मैंने क्या किया था यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर दिया था, राइट? कहाँ गया वो? हाँ, यहाँ पर मैं इन दोनों को स्वैप कर रहा हूँ, बट इसी एरे के अंदर ही कर रहा हूँ ना, कहीं बाहर की हेल्प तो नहीं ले रहा ना किसी भी एलिमेंट की, या फिर लाइक किसी भी मेमोरी लोकेशन की, या फिर कोई अलग वेरिएबल की, या कोई अलग एरे की नहीं ले रहा हूँ। तो इसीलिए जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ वन है। ओके, इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक समझा स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? गाइस, जब आप इंटरव्यू देते हो तो ये चीज आपको पूछी जाती है कि इसकी स्पेस क्या है, आप इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जब आप उससे बात करोगे तो वो आपको यही बोलेगा कि अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आप बोलोगे एन स्क्वायर है। वो बोलेगा कि आपको इसको ऑप्टिमाइज कर कैसे करोगे, तो तब आपको बोलना पड़ेगा कि आई कैन मेक इट एन लॉग एन, आई कैन मेक इट एन। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो अभी आपको ये सीखने मिल रही है तो आप सीखे इसे अच्छे से। अगर कुछ भी डाउट हो तो अभी पूछिए। सबको क्लियर हुआ क्या होती है स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट? सो गाइस, शुड आई गो अहेड या फिर डाउट है किसी को? ओके, सो लेट्स गो अहेड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। तो इसका बहुत ही अच्छा एक सिलेक्शन सॉर्ट का एप्लीकेशन होता है। मोस्टली कोई बताता नहीं है, ये मैंने लेक्चर में भी नहीं किसी से सुना था, नेट इंटरनेट पे भी किसी से नहीं सुना था, मैंने एक बुक रीड की थी उस पे ये मुझे मिला था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना कि जो स्वैप्स होते हैं,
हर एक एलिमेंट के लिए एक बार स्वैप होता है, राइट? तो n स्वैप्स ही होते हैं, ज्यादा स्वैप नहीं होते। अगर आप आगे जो मैं एल्गोरिदम बताऊंगा उसमें बहुत सारे स्वैप होंगे, बट इसमें स्वैप बहुत कम होते हैं। तो ये मैं कब यूज कर सकता हूँ? अगर स्वैप के पर्सपेक्टिव से देखूं तो स्वैप बहुत कम लग रहे हैं, तो मैं तब इसे यूज कर सकता हूँ जब मुझे स्वैपिंग जो है वो बहुत कम लग रही है। तो जैसे इसका एग्जांपल है, जब आप एचडीडी जो आपकी हार्ड ड्राइव होती है, दो होता है ना, एक एसडीडी होती है और एक हार्ड ड्राइव होती है। तो जो हार्ड ड्राइव होती है वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती है रैम के कंपेयर टू। जो रैम होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, एफिशिएंट भी होती है, बट एचडीडी उतनी नहीं होती है। तो अगर आप एचडीडी में फाइल को स्वैप करोगे ना, तो ये बहुत सारे एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप पढ़ोगे, आपको सब्जेक्ट होगा तो उसमें ये बताते हैं, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा यूज भी करते हैं इसको एज अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम। क्यों? क्योंकि अगर आप एचडीडी में स्वैप करते हो ना किसी को, तो वो बहुत ज्यादा ये हो जाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है फॉर एचडीडी। सो व्हाट वी डू, वी यूज सिलेक्शन सॉर्ट, क्योंकि इसमें चलो स्वैप बहुत ही ज्यादा कम है और मुझे सॉर्ट भी करने मिल जा रहा है, राइट? और बट इसमें मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे एचडीडी में चलो दो वीडियोस पड़े हैं, ठीक है? तो दो वीडियोस को अगर मुझे कंपेयर करना है, पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंपेयर करता हूँ ना कि ये मिनिमम है या नहीं, ये मिनिमम है या नहीं। तो कंपेयर करना तो बहुत आसान है कि वीडियो की साइज आप कंपेयर कर लो, बट अगर मुझे मिल गया तो मुझे उसको स्वैप भी करना पड़ेगा। बट स्वैप करे जाऊंगा तो जीबीज में ट्रांसफर होगा ना डेटा। कोई भी मान लो वीडियो, चलो मेरी एक वीडियो 2 जीबी की, एक वीडियो 3 जीबी की है। तो जब वीडियोस ट्रांसफर होंगे तो वो बहुत ही ज्यादा हैवी ऑपरेशन होता है फॉर एचडीडी, बिकॉज दैट इज नॉट दैट एफिशिएंट एज रैम। So in that case, we use selection sort because the number of swaps are less compared to other algorithms. Okay, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल था। यू कैन ऑल्सो टेल, जो इंटरव्यू लेगा आपका उसको भी बता सकते हो, टीचर्स को भी बता सकते हो ये वाला। So sorting files in HDD, as HDD are not that efficient or as RAMs, one swap of two file in HDD is very heavy. ओके? अच्छा, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? मैंने आपको क्या बोला था, अगर ये अरे सॉर्टेड भी है तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये अनसॉर्टेड है और सब में मिनिमम फाइंड ही करता हूँ मैं, भले ही मुझे वो एलिमेंट खुद ही मिनिमम हो तो भी। तो इसीलिए इसकी जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ना, वो भी एन स्क्वायर ही थी। तो यहाँ पर मुझे एरे अगर पहले से ही सॉर्टेड है तो मुझे फिर भी एन स्क्वायर जाना ही पड़ेगा। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है उससे कम करने की। सो दैट इज दिस, सो दैट इज व्हाई दिस इज द लीस्ट ऑप्टिमाइज सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ओके, अभी अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो चैट में। या सो लेट्स कम टू दिस पार्ट, दिस इज ऑल्सो important part. So let's discuss about this thing. Like, is selection sort a stable algorithm, a stable sorting algorithm? Is anyone in the chat knows what is a stable algorithm? What is a stable sorting algorithm? किसी को पता है क्या होता है stable sorting algorithm? Anyone? Guys, no one knows what is a stable algorithm. So I will repeat the question. Is selection sort a stable sorting algorithm? And I'm asking what is a stable sort algorithm? I have written it, but don't read it. Okay, अगर किसी को पहले से ही पता है तो बताओ. So no one knows. Okay, so let me tell you what is a stable sorting algorithm. So जब आप किसी एरे को सॉर्ट करते हो, तो अगर कोई एलिमेंट इक्वल है इन वैल्यूज, बट इफ यू कंसिडर देम एज अ इंडिपेंडेंट एलिमेंट, लाइक वो अगर हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर दो इंसान है और उनके नाम सेम है ना? और नहीं, नाम सेम नहीं, मैं बोलूंगा उनकी हाइट सेम है, ठीक है? अगर मैं बचपन में भी जब हम असेंबली में खड़े रहते थे तो हम लोग हाइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में खड़े रहते थे, राइट? तो अगर ये इंसान पहले आया असेंबली हॉल में और एक और इंसान है जिसकी हाइट सेम है, बट वो बंदा पहले आया था, राइट? जो इंसान पहले आया था, क्या उसे पहले खड़े रहने मिलेगा?
लाइक व्हाट आई एम टेलिंग इज, अगर एक असेंबली हॉल है जिसमें एक 5 फीट का एक बंदा आता है और एक और आता है, इसका नाम है अक्षय और इसका नाम आई थिंक समथिंग कुछ भी ले लेते हैं, रोहन। ओके, तो अक्षय पहले आया था यहाँ पर असेंबली हॉल में और रोहन बाद में आया था। ठीक है, तो जब मैं इन्हें सॉर्ट करूंगा, ठीक है, तो क्या अक्षय को पहले खड़ा रहना चाहिए ना, क्योंकि अक्षय तो पहले आया था असेंबली हॉल में। बट हो सकता है ना रोहन पहले खड़ा हो जाए अक्षय के। तो क्या सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिदम है? क्या अक्षय पहले खड़े रहेगा रोहन से इस सॉर्टिंग एल्गोरिदम में? ये इसका अगर अक्षय पहले खड़ा रहता है, अगर ये प्रॉपर्टी वर्क करती है कि जो पहले आया उसको पहले खड़े रहने मिलेगा कंपेयर टू दोज लाइक जो उसकी कैटेगरी में आते हैं, जो उसकी हाइट सिमिलर है, तो क्या ये स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है? सो द आंसर इज नो, बिकॉज लेट्स कंसिडर एग्जाम्पल। यहाँ पर 2 to 1 है, ठीक है, बट मैं इनको ऐसा लाइक सेपरेट प्रॉपर्टी देने के लिए इसको डैश लिख देता हूँ, इसको डबल डैश लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है, ठीक है। मैं बोलूंगा यहाँ से इसके लाइक इसको मिला के आगे की कोई मिनिमम एलिमेंट है क्या? तो वो बोलेगा हाँ है, 1 है। तो मैं 1 2 डबल डैश और 2 डैश, यहाँ पर 2 डैश और 1 स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे ये 2 आएगा, ये 2 बोलेगा इससे कोई छोटा एलिमेंट है क्या? बोलेगा ये खुद ही है, तो ये खुद से ही स्वैप कर देगा खुद को। तो ये देख रहे हो आप, एरे तो सॉर्ट हो गया, बट जो 2 डैश था वो पहले आया था, बट उसको बाद में खड़े रहने मिला। यहाँ तो ये चीज समझी सबको? इसीलिए ये जो एल्गोरिदम है इज नॉट स्टेबल। ओके, ओके, सो now let's come to the last part of this thing. This is I'm asking you whether selection sort is an in place sorting algorithm. What is in place sorting algorithm? अगर आप सॉर्टिंग करने के लिए कोई दूसरा डेटा मेमोरी लाइक कोई भी मेमोरी लोकेशन एरे के सिवाय जिस एरे में वो स्टोर किया गया है उसके अलावा अगर कोई मेमोरी लोकेशन या डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हो ना, तो उसे नॉन इन प्लेस कहा जाता है। बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसे इन प्लेस कहा जाता है। तो क्या सिलेक्शन सॉर्ट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है? तो द आंसर इज यस, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशन फॉर सॉर्टिंग, राइट। हम लोग वही डेटा वही एरे यूज कर रहे हैं जहां पर एलिमेंट स्टोर है। और फॉर स्वैपिंग ऑल्सो वी आर नॉट यूजिंग, वो टेम्प यूज कर रहे हैं, बट वो तो O(1) का है, इतना ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। तो दैट इज वाई वी कंसिडर सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट एज एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ओके, सो नाउ आई विल शो यू द लाइव। अगर आपको किसी को भी नहीं समझा हो तो मैं और अच्छे से समझाता हूँ इसको। सिलेक्शन सॉर्ट विजुअलाइज करके देखते हैं, ठीक है। तो एक एरे बनाते हैं 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये बन गया, ऐसे मेरा एरे था, ठीक है। तब हम इसे सॉर्ट करके देखते हैं और देखते हैं कैसे होता है। मैं इसकी स्पीड थोड़ी स्लो रखता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसने बोला 5 रेड है, इसका मतलब यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है, ठीक है। वो 4 पे गया, 4 सबसे मिनिमम है क्या? यहाँ पे मिनिमम वो स्टोर भी करना होगा। 3, ओके, 2 वो देखेगा और फिर 1, ठीक है। तो उसको 1 सबसे छोटा मिला और 5 जहाँ पे प्रॉब्लम थी, तो उसने 1 और 5 को स्वैप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो 1 सही पोजीशन पे आ गया, तो मैंने बोला था ना ये सॉर्टेड रीजन में आ गया और ये अनसॉर्टेड रीजन में आ गया। अब 4 से देखेगा, वो बोल रहा है कि 4 से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, चलो देखते हैं। अब 4 के बाद सबसे मिनिमम एलिमेंट 2 होगा। अब 4 2 के साथ स्वैप होगा, तो ये देखो 4 2 के साथ हो गया। अब मेरा सॉर्टेड रीजन और बढ़ गया। सो नाउ सेम थिंग विल कैरी ऑन, और यहाँ पर 4 4 के साथ ही स्वैप हो जाएगा और 5 5 के साथ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एंड में जो पूरा एरे है मुझे सॉर्ट करके मिल गया। आई विल ऑल्सो शेयर दिस थिंग। राघव,
ये ग्रुप में शेयर कर देना ये वाली लिंक, सो एवरीवन कैन यूज दिस फॉर विजुअलाइजेशन। ओके, so now let's also see what is bubble sort. Okay, so wait for a second. ओके ओके, तो सिलेक्शन सॉर्ट में हमने पूरा सिलेक्शन सॉर्ट कवर किया है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो रिपीट करो, क्योंकि इसके बाद हम लोग कोई और सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ने वाले, एंड दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर लास्ट थिंग फॉर टुडे। सो अगर किसी को सिलेक्शन सॉर्ट में कोई डाउट है तो पूछ सकता है, एंड दिस लेक्चर विल आल्सो बी अवेलेबल आफ्टर, like afterwards you can also watch the recording. Okay, so no doubts are there, so I will continue. Okay, तो now let's see what is bubble sort. So इसको भी, इसकी भी स्टोरी बनाते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। तो नाम से ही समझ आता है बबल, राइट। तो जब आप पानी में सोडा डालते हो तो बबल्स ऊपर आते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर स्टोरी बनाते हैं कि जो बबल्स ऊपर आ रहे हैं ना, वो एक्चुअली हैवी बबल्स है। तो हैवी बबल्स ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। बट बैकवर्डली, लाइक एरे के पीछे से वो आएंगे, तो लाइक आपको समझेगा जब मैं बोलूंगा। तो इंट्यूशन क्या है यहाँ पर? इंट्यूशन है कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है ना ऑफ दी, यहाँ पर भी मैं बोलूंगा कि एक यहाँ पर अनसॉर्टेड सॉर्टेड पार्ट भी है, बट वो मैं बोलूंगा तो ज्यादा कंफ्यूज होगा, इसलिए इसको सिंपल रखते हैं। तो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा ना, जो अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे है, वो लास्ट में आ जाएगा। कैसे हम लोग देखते हैं? सो व्हाट विल बी द अप्रोच? हम लोग एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, जो उस ऑर्डर में होने चाहिए जो ऑर्डर हमें दिया है। और अगर वो ऑर्डर करेक्ट है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बट अगर वो ऑर्डर गलत है तो हम लोग एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे। हम कैसे देखते हैं? तो कहाँ है बबल सॉर्ट? यहाँ मैंने लिखा था। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर सपोज मुझे ये एरे दिया 5 4 3 2 1। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से बबल्स बाहर आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। पहले यहां से बबल्स शुरू होंगे, फिर सेकंड पोजीशन पे होंगे दूसरी बार, और फिर यहां से बबल्स आएंगे, यहां से आएंगे, यहां से आएंगे, ठीक है। ऐसा आप समझ सकते हो। तो यहां से बबल आया पहले, क्या 5 4, क्या 5 4 से बड़ा है ना, तो बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, राइट। तो ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है। तो 5 जो है वो राइट पोजीशन पे नहीं है, तो मैं 5 और 4 को स्वैप कर दूंगा, ठीक है। यहां से ये आ गया। अब वो बबल आगे बढ़ा, अब वो बबल यहां से चेक करेगा, क्या 5 और 3 जो है वो सही है क्या। ये तो गलत है क्योंकि 5 तो 3 से बड़ा है, बट जबकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, जबकि मुझे असेंडिंग चाहिए। तो ये दोनों भी स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। और फिर अब मैं देखूंगा यहाँ पर कि 5 और 2 है कि नहीं सही पे, जो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं देखूंगा कि 5 और 1 है कि नहीं, तो ये भी सही नहीं है। तो अब 5 अपनी सही पोजीशन पे आ गया, तो 5 विल बिकम दी सॉर्टेड रीजन, एंड दिस विल बी दी अनसॉर्टेड रीजन ऑफ द एरे। ओके, ये चीज समझी सबको, कि एक बबल अगर यहां से ओरिजिनेट होता है वो बाहर निकल जाएगा, एंड दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द सॉर्टेड एरे। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस एग्जांपल 4 3 2 1 5। ठीक है, 4 3 2 1 एंड देन 5। ठीक है, अब अब वापस से यहां से ही बबल ओरिजिनेट होगा। वो बोलेगा क्या 4 3 सही है? नहीं सही है, क्योंकि 4 तो 3 से बड़ा है, तो 3 4 हो जाएगा। 3 4 2 1 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो है, क्या अब यहाँ पर बबल आ चुका होगा, 4 पे बबल आ चुका होगा। एक्चुअली 4 ही बबल है हमारा, 4 से बबल नहीं आएगा, 4 ही हमारा बबल है। तो 4 2 से है बड़ा, हाँ है, तो ये स्वैप कर देगा खुद को। तो 3 2 4 1, और यहाँ पर येलो में 5 लिख देता हूँ क्योंकि ये सॉर्टेड हिस्सा है। और फिर यहाँ पर 4 तो 1 से कंपेयर होगा, 4 तो 1 से बड़ा है, तो ये भी स्वैप हो जाएगा। 1 4, अब 4 जो होगा ना वो सॉर्टेड हिस्सा हो जाएगा।
तो like after each bubbles from start get ahead, it becomes the part of the sorted array when it reaches the end of the array. Okay. So after this, I will say this is my new bubble and I will start going forward. तो यहाँ पर 2 3 हो जाएगा, 2 3 1, क्योंकि 2 3 स्वैप हो जाएगा एक दूसरे के साथ, वो दोनों एक दूसरे के साथ स्वैप हो जाएंगे, तो 2 3 1 हो जाएगा। अब 3 देखेगा 1 से वो बड़ा ही है, तो ये 2 1 3 हो जाएगा, और ये एक्चुअली 3 अब येलो में हो जाएगा कि दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ द सॉर्टेड एरे, एंड नाउ 2 विल बिकम द बबल। ओके, एंड देन 2 1 स्वैप हो जाएंगे। तो फिर ये 1 अब जब 1 अपनी रियल पोजीशन पे आएगा यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर जो है ना 1 1 अभी तक हमने पता नहीं हमें 1 सॉर्टेड है कि, बट 1 2 3 4 5 6, राइट, अब ये सारे सॉर्टेड हो गए। तो अब तो 1 जो होगा वो पहले, अब तो 1 अगर सारे सॉर्टेड है और एक ही एलिमेंट बचा है तो 1 तो ऑब्वियसली सॉर्टेड ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, मुझे n-1 टाइम्स ये साइकिल चलानी होगी। तो जो एक एलिमेंट बचेगा, n एलिमेंट्स है ना मेरे पास, तो अगर मैं n-1 टाइम साइकिल चलाऊंगा तो जो एक एलिमेंट लास्ट में बचा होगा वो तो ऑब्वियसली सॉर्टेड आएगा ही, क्योंकि n-1 ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो बस मैं अब यही सेम चीज करते हैं कोड में। ठीक है, तो बस मैं सेम फंक्शन लिखूंगा यहाँ पर, बस इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, और इसको इसको मैं पूरी तरीके से मिटा देता हूँ। स्वैप तो हमें अभी भी करना है, तो स्वैप वाला फंक्शन मैं रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बबल सॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो नाउ मैंने आपको क्या बोला, मुझे n-1 टाइम्स करना है। मैंने बोला n-1 एलिमेंट्स को करूंगा तो सारे हो जाएंगे, जो एक बचेगा वो तो वैसे ही सॉर्ट हो जाएगा। और फिर मैंने क्या बोला कि मुझे j से बबल आएगा, राइट, g से बबल स्टार्ट हो जाएगा। और अब देखो ध्यान से, जैसे जैसे अगर i 0 होगा तो एक बार साइकिल स्टार्ट होगी, तो जो मेरा अनसॉर्ट जो सॉर्टेड रीजन होगा वो तो 0 होगा, 5 4 5 4 3 2 1, सॉर्टेड रीजन में कुछ है नहीं। तो मुझे यहां पर लाइक इससे पहले जाना है, राइट, यहां तक कंपेयर करना है। सो एज सो दिस इज व्हाट इज दिस इज n-i, राइट, ये nth पोजीशन थी, ये तो लाइक 0 1 2 3 4 थी ना, ये n-1 यहां तक होती है, तो ये पोजीशन क्या थी, ये n थी, तो n-0 इज ऑल्सो n फॉर i इज इक्वल टू 0। जब सॉर्ट हो जाएगा तो फाई यहाँ आ जाएगा, राइट, तो ये अब मैं क्या बोल सकता हूँ, जब अच्छा ये जब सॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये 4 3 2 1 और यहाँ पर फाइव आ जाएगा। तो अब यहाँ पर तो मुझे पता है इसके बाद तो कोई स्वैप होने ही नहीं वाला, राइट, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर i1 हो चुका होगा, तो इसीलिए मुझे n-1 तक ही करना है ट्रैवल, राइट। अब क्योंकि मुझे उसके आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करना होता है ना, मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला था आपको, मैं ith एलिमेंट लूंगा और मैं i+1th एलिमेंट लूंगा, देखूंगा कि ये दोनों, अगर i जो है वो इससे छोटा है तो स्वैप नहीं करूंगा, ये a ऑफ i है। ठीक है, तो अगर a ऑफ i बड़ा हो जाता है तो ये तो गलत है ना, क्योंकि मुझे तो असेंडिंग चाहिए बट ये तो डिसेंडिंग हो गया, तो फिर मैं स्वैप करूंगा। बट क्योंकि मुझे i+1 चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं यहां तक ही ट्रैवर्स करूंगा, ताकि अगर ये i है तो ये i+1 हो जाएगा, बट अगर मैंने यहाँ i किया तो ये i+1 हो जाएगा, जिसकी तो जरूरत ही नहीं है मुझे इन दोनों को चेक करने की। चेक करूँ ही क्यों मैं, क्योंकि मुझे पता है ना ये वाला रीजन जो है वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड रीजन में आता है, इसलिए मैं i को यहाँ पे i+1 करूंगा, तो ये तो i माइनस, ये n-ith पोजीशन है, और मुझे यहाँ तक करना है, राइट, यहाँ तक, ये n-i है ना, तो इसीलिए ये मैं क्या करूंगा, मैं n-i-1 तक ही करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, n-i-1 और फिर j प्लस प्लस, तो मैं क्या देखूंगा, अगर अगर जो a ऑफ i है वो बड़ा है a ऑफ i+1 से, है ना, तो स्वैप कर दो उन्हें, a भेजो, i भेजो, i+1 भेजो।
है ना। तो एरे मिला, आई मिला और जी मिला, तो आई और i+1 स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है। सो लेट्स सी, इसको मैंने कॉल किया, लेट्स सी ये वापस से यही एरे देते हैं, कुछ और दे के देखते हैं, 10 9 8 7 6। ठीक है, अब इसको इसको सेव कर लेते हैं और लेट्स रन दिस। ओके 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 ओके, यहाँ पर क्यों गलती हुई पता है? यहाँ पर मैंने एक्चुअली आई दिया है, जबकि मुझे जे से इटरेट करना है। हम लोग यहाँ पर जे से इटरेट कर रहे हैं, राइट? तो मुझे यहाँ पर जे देना होगा, ना कि आई। आई तो ऊपर वाला लूप है, राइट? वो तो बस बता रहा है कि यहाँ से तुम्हें चेक करना है, यहाँ से तुम्हारा बबल ओरिजिनेट हो रहा है, या फिर तुम इस वाले इटरेशन पे बबल ये कर रहे हो। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ, तो भी एक पोजीशन बच रही है। ओके, क्यों? सी 7 8 9 10, नहीं सही आ रहा है, राइट सही आ रहा है, इसे करने की जरूरत नहीं थी। या 6 7 8 9 10। तो पहले मेरा एरे था 10 9 8 7 6, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। एंड आफ्टर डूइंग दिस, एरे जो आया वो सॉर्टेड ऑर्डर में आया। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 2 3, इसको मैं और करके देख सकते हैं, 5 4 3 2 1। सो लेट्स सी ये भी आता है क्या? हाँ आ गया। तो 5 4 3 2 1 बन गया, 1 2 3 4 5। ये चीज समझा सबको? जो मैंने समझाया, बबल सॉर्ट में ऐसे आप करते हो, यहाँ लाइक जीरो से आप बबल ओरिजिनेट करना स्टार्ट करते हो, एंड यू गो अप टू n-i-1, बिकॉज क्योंकि n-i क्यों किया मैंने? क्योंकि उतने एलिमेंट जो आई एलिमेंट्स मेरे सॉर्टेड में आ चुके होंगे, तो मुझे उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट टू डू अननेसेसरी कैलकुलेशन, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड, राइट? तो यहाँ पर ये करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं और इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। Okay, as I told you, the selection sort was not able to identify that the array is sorted or not. But can you tell me a mechanism? हम लोग क्या यहाँ पर एक mechanism यूज कर सकते हैं जो बताएगा कि मेरा array already sorted है या नहीं? क्या ऐसा हम कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? अगर किसी को पता है तो चैट में आप रिप्लाई कर सकते हो, इफ एनी वन ऑफ यू नोज हाउ टू apply a mechanism so that we can know that the array is already sorted or not. Anyone in the chat? Okay, so it's okay if you don't know. ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे सपोज 1 2 3 4 था, ठीक है, लाइक ऐसे नहीं करते। ठीक है, ये भी देख लेते हैं, वो उसके बाद एक और एग्जांपल देखें। तो यहाँ पर मेरे बबल यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो 1 2 है, यहाँ पर स्वैप होगा क्या? नहीं होगा। अब बबल यहाँ पर आ जाएगा, वो चेक करेगा यहाँ पर तो स्वैप हुआ नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, अब वो चेक करेगा कि यहाँ पर स्वैप हो रहा है क्या, 2 3 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, यहाँ पर भी स्वैप नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आ जाऊँ, तो क्या मैं एक चीज कह सकता हूँ कि अगर मेरा एक भी स्वैप नहीं हो रहा है, मेरे पूरे इटरेशन में एक भी बार स्वैप नहीं हुआ, तो इसका मतलब मेरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड, राइट? ये वाली चीज लाइक मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे 2 1 3 था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सॉर्ट कर एक बार कर लेता हूँ, बबल को ये कर लेता हूँ। तो 1, ये दोनों स्वैप हो गए, तो 1 2 3 बना। अब बबल यहाँ पर आ गया, अब 2 3 देखेगा, 2 3 तो स्वैप नहीं होगा, तो 1 2 3 ऐसे ही रहा। अब बबल यहाँ से ओरिजिनेट होगा, राइट? यहाँ से तो पहले हो गया था, अब यहाँ से होगा। अब 2 3 में एक भी बार स्वैप नहीं हुआ, तो मैं क्या कह सकता हूँ? अब मुझे 3 से जाने की जरूरत है क्या? लाइक अगर मैं एरे को एक बार बढ़ा भी दूं इतना,
तो क्या मुझे 3 के लिए चेक करने की जरूरत है जब नेक्स्ट इटरेशन होगा? नहीं है ना, क्योंकि एक भी बार स्वैप नहीं हुआ है, इसका मतलब आगे भी नहीं होगा। तो आई कैन से इफ अगर एक भी स्वैप नहीं होता है ना, देन यू कैन स्टॉप द एल्गोरिदम, यू कैन रिटर्न फ्रॉम देयर। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ बूल। बूल क्या करता है अपने में, ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ was swap happened, is swap happened, तो मैं बोलता हूँ एक भी स्वैप हुआ ही नहीं था। बट यहाँ पर जैसे ही स्वैप होगा ना, मैं ट्रू कर देता हूँ इसे। ओके, तो अगर स्वैप हुआ था तो मतलब तो मुझे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। बट अगर स्वैप हुआ ही नहीं था, मतलब ये फॉल्स ही रहा होगा, तो ब्रेक कर दो। ब्रेक का मतलब क्या होता है, उस लूप से बाहर आ जाना, उस लूप में नहीं रहना, बाहर आ जाना वहां से। ठीक है, तो मैंने ये किया। सो नाउ आई विल रन द कोड। लेट्स सी, क्या सेम आउटपुट आता है? हाँ, सेम ही आउटपुट आया। और इसे चेंज करके देख लेते हैं, 3 5 आई थिंक समथिंग 7 22 34 2। ठीक है, इसको इसको रन करके देखते हैं। सी, यहाँ पर ये रैंडम ऑर्डर में था, यहाँ पर पूरा एरे मुझे सॉर्टेड करके मिलता है। ठीक है, ओके। सो व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? Yeah, this was the question. Can we have a mechanism to check whether the array is already sorted? I told you the mechanism right now that if in a iteration, if for any I, अगर उसके j वाले लूप में एक भी स्वैपिंग नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि वो एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो आप वहां से ब्रेक कर लो। ठीक है, so can we have a mechanism? Yeah, the solution is if in any iteration or walk we don't perform any swap, then we can say the array is already sorted. ओके सर, नाउ लेट्स डिस्कस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी थोड़ा सा ही लेक्चर बाकी है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी। सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट? सो अगर मैंने आपको बोला 5 4 3 2 1 था, राइट? तो क्या हुआ था यहाँ, अच्छा यहाँ पर ही देख लेते हैं। वेयर इज द बबल सॉर्ट, कहाँ गया? या हियर इट इज। तो जब 5 हुआ तो जब यहाँ पर n, अगर आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, अगर n एलिमेंट्स है तो इनमें कितने स्वैप हो सकते हैं? n-1 हो सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोग देख लेते, यहाँ पर 5 4 एक स्वैप हुआ, यहाँ पे 5 3 भी दूसरा भी स्वैप हो गया, यहाँ पे 5 2 तीसरा स्वैप हुआ, और यहाँ पे एंड में फोर्थ स्वैप हुआ, और एलिमेंट जो है वो अपनी करेक्ट पोजिशन पे आ गया। सो फॉर 5 एलिमेंट्स आई एम हैविंग 4 स्वैप, and for there and from there I will not search for 5 again, right? I will search for 4. So in case of 5 अगर मुझे 4 आ रहा है, तो in case of 4 मुझे 3 आएगा, right? So what is the time complexity? For 5 I get 4, for 3 I get for 4 I get 3, for 3 I will get 2, and for 2 I will get 1, right? And for 1 I will get 0. So what is this? This is the summation of n minus 1 elements, right? If I'm having n as 5, then this is the summation of n minus 1 elements. So I can write the summation of n minus 1 elements as n into n minus 1 divided by 2. Okay, so this becomes the time complexity of bubble sort. And once again, we are swapping only when we find any like any pair of two integers, like अगर दो ही मुझे adjacent element मिलते हैं जो correct order में नहीं है, तो मैं swap करता हूँ। So you will notice the number of swaps is also same. जो नंबर ऑफ स्वैप्स होंगे वो भी यही होंगे। अगर इसे और आप अच्छे से समझना चाहते हो ना, तो मैं बोलता हूँ पूरा ही एरे मेरा डिक्रीजिंग था, तो इसका मतलब हर एक जो एलिमेंट होगा वो उसके एडजेसेंट एलिमेंट से स्वैप होगा। तो इसको अगर कॉम्बिनेटोरिक्स वे में करे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से करे, तो हम बोल सकते हैं मेरे पास n एलिमेंट्स थे और दो लोग हमेशा चूज हो रहे हैं, राइट? तो nc2
You can see NC2 is also n into n minus 1 divided by 2. Okay. So now let's, yeah, so you can see the total comparison is n into n minus 1 divided by 2. If you solve this equation, you get n square minus n divided by 2, and then it becomes n square as time complexity, क्योंकि n square सबसे बड़ा एलिमेंट है. बट नाउ लेट्स सी, जैसा मैंने आपको बोला वो मैकेनिज्म कि जिससे हम लोग समझ पा रहे थे कि मेरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, और फिर मैं वो इटरेशंस करना स्टॉप कर देता था और मैं वहीं से ब्रेक कर लेता था, राइट. सो देन आई विल से इफ माय एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, एंड अगर एक भी स्वैप नहीं हो रहा है, राइट, एक भी, मैंने क्या किया, एक ही बार ट्रैवर्स किया, एक बार ट्रैवर्स किया और मुझे पता चला एक भी बार सॉर्ट नहीं हुआ, तो एन बार ट्रैवर्स करना पड़ा मुझे, राइट. एन बार ट्रैवर्स करने के बाद मैंने लूप को ब्रेक कर दिया. सो दैट इज द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि मुझे एन बार ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, आफ्टर दैट आई कैन ब्रेक द लूप. सो दैट इज द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अगर मेरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, then I have to do only n iterations. Okay, this was the time complexity of bubble sort in the worst and best case scenario. So now let's come to space complexity. We are not using any extra space again. So similarly, like selection sort, the space complexity is also O of 1. Okay, so now let's see, is bubble sort stable? तो मैंने क्या बोला था कि स्टेबल कब होता है, अगर कोई लाइक अगर टू पर्सन है, यहाँ पे दो लोग हैं, वो असेंबली हॉल में आते हैं, उनकी हाइट सेम है, उनका नाम अलग है, तो क्या उनका जो ऑर्डरिंग है वो हाइट में भी सेम होगा जब उन्हें हम सॉर्ट करेंगे? तो अगर होगा तो उन्हें स्टेबल कहेंगे, अगर नहीं हो रहा तो हम उन्हें नॉन स्टेबल कहेंगे. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, हम लोग देखते हैं कि सपोज टू डैश था, टू डबल डैश था और यहाँ पे वन था, ठीक है. तो बबल सॉर्ट करते यहाँ से बबल ओरिजिनेट हुआ, क्या टू टू स्वैप हो गए? नहीं होंगे. अब यहाँ पर बबल पहुंच गया, तो टू डबल डैश और वन होंगे स्वैप? हाँ होंगे. ये बन जाएगा वन टू डबल डैश, ठीक है. अब बबल यहाँ से बाहर हो गया, तो ये जो हो गया वो सॉर्टेड रीजन में आ गया. अब बबल वापस से यहाँ से ओरिजिनेट होगा, राइट. अब यहाँ से जब ओरिजिनेट होगा, तो क्या टू वन से बड़ा है? हाँ है. तो वन और टू डैश हो जाएंगे और ये टू डबल डैश हो गए. तो आप देख रहे हो ये टू डबल डैश मेरे एरे में पहले था और टू डबल डैश बाद में था. तो और एंडिंग में भी वो दोनों की ऑर्डरिंग मेंटेन हो रही है. तो यस, बबल सॉर्ट इज अ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम. And let's say, yeah, you can see here, yes, bubble sort is a stable sorting algorithm, and you can also see the examples here. So is bubble sort in place sorting algorithm? Yes, it is in place. I will repeat what is in place sorting algorithm. अगर आपको कोई extra memory location या फिर कोई extra data structure की जरूरत नहीं पड़ रही है for sorting purpose, then you can say it's a in place algorithm. Now let's see what are the advantages. We can know that array is already sorted. हम लोग जान सकते हैं ये sorting algorithm में कि चलो जो array है मेरा वो अभी से sorted है, तो और ऑपरेशन आप मत करो, आप ब्रेक करके बाहर आ जाओ. और इट्स अ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम जैसा मैंने आपको बताया. बट एक इसमें डिसएडवांटेज है, इसमें नंबर ऑफ स्वैप बहुत होते हैं, एन स्क्वायर स्वैप्स करने पड़ते हैं. मोर प्रिसाइजली एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, विच इज NC2. सो दैट्स ऑल. अब लास्ट चीज हम देखते हैं, इसकी विजुअलाइजेशन कर लेते हैं. तो लेट्स क्रिएट अ एरे 5 4 3 2 1. ठीक है, मैंने स्पीड कम कर दी है. सो यहाँ पर बबल ओरिजिनेट होगा 5 पे, तो 5 4 से बड़ा है तो स्वैप हो गए. अब बबल यहाँ पर आ चुका है, तो 5 3 बड़ा है, यहाँ पर भी 5 बड़ा हो तो और एक स्वैप होगा. 5 1 भी बड़ा है, या सो 5 नाउ 5 विल बिकम द पार्ट ऑफ द सॉर्टेड एरे. सेम चीज होगी यहाँ पर. फोर भी अब सॉर्टेड एरे का पार्ट हो गया. नाउ सेम थिंग विल कंटिन्यू फॉर 3 2 1. 3 भी अपनी करेक्ट पोजिशन पे आ गया और अब 1 भी आ गया. सो नाउ इफ यू विल काउंट, हमने n माइनस वन टाइम ऑपरेशन किया है, जैसा हमने यहाँ पे फॉर लूप में भी लिखा था, n माइनस वन टाइम ऑपरेशन, एंड दिस ऑल्सो.
Okay, and finally you will have your array sorted. So now let's see the final thing. I think there is I think we can end the lecture now. So thank you so much for attending the lecture, everyone. So now we can end the lecture. Raghav, you can stop the recording now.